तो सबसे पहले आपकी इस वीडियो को देखें। दोस्तों, एक परिवार उत्तर प्रदेश के एक शहर बिजनौर से काम कारोबार और रोजी रोटी की तलाश में पूना शिफ्ट हो जाता है। पूना में उनकी नौकरी चल निकलती है और उन्हें काम करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। करीब 7-8 सालों के बाद वो लोग अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलने के लिए आगरा चले जाते हैं। इसके बाद इनका ये प्लान बना कि आगरा से ही एक और शादी अटेंड करने के लिए ये लोग मुंबई जाएंगे और उसके बाद वहां पर मुंबई से एक फंक्शन बिताकर घर लौटेंगे। इसके बाद इन लोगों ने ये विचार किया कि मुंबई की शादी को अटेंड करने के बाद ये लोग लोनावला से पिकनिक मनाते हुए अपने घर पूना सैयद नगर की तरफ लौट जाएंगे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही होता है जो हमें मालूम नहीं होता। दरअसल लोनावला की इसी खूबसूरत वादियों के बीच ये परिवार जब पिकनिक की हसीन पलों की यादें कैद कर रहा था और झरने का लुत्फ उठा रहा था, उसी दौरान एक तेज बहाव आता है जो इस पूरे परिवार को बहा कर ले जाता है। तो आज की इस पूरी घटना में क्या हुआ था हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहें इसी वीडियो के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना की क्लिप्स और इस वीडियो की भयावहता को हम दिखाने वाले हैं। इसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि लापरवाही जान का जोखिम बन सकती है और आपको ऐसे किसी भी मौके पर बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा था और कैसे इस परिवार की जान चली गई, कौन लोग बचे और प्रशासन की इसमें क्या रुख रहा, इस वीडियो में हम इस पूरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दिल दहला देने वाला ये मंजर आपने अभी अपनी मोबाइल में देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद कोई कुछ कह नहीं सकता है। सब सिर्फ यही कह रहे हैं कि पूना की हड़पसर का रहने वाला ये परिवार शायद इस बात को कभी जानता ही नहीं होगा कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है और जिस खूबसूरत पल को कैद करने के लिए वो पूना के इस लोनावला में झरने का लुत्फ लेने के लिए आए थे, दरअसल वो इतना भयानक और इतना खौफनाक होगा कि इस परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल इस परिवार में जिन लोगों की जान गई है हम उनके बारे में बताना चाहते हैं कि इस परिवार में टोटल 10 लोग गए थे और ये 17-18 लोगों का पूरा ग्रुप था, जिसमें से ये 10 लोग उस झरने के पास बैठकर पानी के बहाव का आनंद ले रहे थे और बारिश की रिमझिम चल रही थी। इसी दौरान जब पानी का बहाव थोड़ा तेज होने लगता है तो इस परिवार को समझ में नहीं आता है। ये लोग सोचते हैं कि ये बहाव ये लोग झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं और इसका आनंद उठा रहे थे। लेकिन अचानक से पहाड़ों की झरनों से निकलने वाला पानी इतनी तेज बहाव के साथ आया कि इन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और ये एकाएक एकदम लड़खड़ा गए। जब तक कि कुछ समझते तब तक इतनी तेज बहाव हो गया कि इन्हें निकलने का भी मौका नहीं मिला और ये फंस कर रह गए। इसके बाद ये पूरा परिवार एक दूसरे को कस कर पकड़े हुए उसी तेज बहाव में एक दूसरे को संभालने की भरपूर कोशिश करता है। इसके बाद इसी परिवार के सदस्य जिनका नाम मारिया सैयद, अदनान अंसारी, शाहिस्ता लियाकत अंसारी, अमीमा सलमान और आदिल अंसारी थे, ये सभी की जान चली जाती है। दोस्तों, ये पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़े हुए था। एक एक करके ये लोग बिछड़ते चले गए और एक एक करके पानी का तेज बहाव इन लोगों को अपने साथ बहा ले गया, जिसमें से 3 शव रविवार को बरामद किए गए और गोताखोरों और टीम की मदद से, पुलिस के प्रशासन की मदद से 2 शवों को सोमवार को बरामद किया गया, जिसमें से पहला शव सोमवार की सुबह को और दूसरा शव सोमवार की शाम को बरामद हुआ। तो दोस्तों, मृतकों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें से मारिया सैयद जिनकी उम्र 9 वर्ष थी, उनकी माताजी जिनका नाम शाहिस्ता लियाकत अंसारी, इनकी उम्र 36 वर्ष, अमीमा सलमान उर्फ आदिल अंसारी जिनकी उम्र 13 वर्ष, उमेरा सलमान उर्फ आदिल अंसारी जिसकी उम्र 8 वर्ष, इन सभी के शव बरामद होते हैं। और इसके बाद ये पुणे के हड़पसर का रहने वाला एक खूबसूरत सा परिवार इतनी भयानक मौत की भेंट चढ़ जाता है। दोस्तों, ये जो घटना घटी थी इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही थी और इसमें इस परिवार की भी पूरी गलती थी। इन लोगों ने पूरी लापरवाही बरती कि जब पानी का बहाव तेज हो रहा था तो इन लोगों ने इस मौके को समझा नहीं और ये आनंद लेने में रह गए। इन्होंने वहां से हटना उचित नहीं समझा। प्रशासन की तरफ से भी इस मामले में ढील बरती गई कि जब इस तरीके के मौसम थे तो वहां पर ना ही कोई व्यक्ति मौजूद था जो लोगों को रोक सके, ना ही वहां पर आसपास कोई बैरिकेडिंग्स बनाए गए थे, ना ही किसी प्रकार का कोई खतरे का साइन बोर्ड वगैरह बना था और ना ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही की गई थी कि लोकल पुलिस वहां पर पहुंच सके। क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और लोनावला की खूबसूरत वादियां इतनी खूबसूरत हैं जहां मौसम बारिश के बाद और भी सुहावना हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग मुंबई और आसपास के जिलों से इस हिल स्टेशन का लुत्फ उठाने के लिए वहां पर इकट्ठा होते हैं।
जंगलों के बीच से होता हुआ ये परिवार भी उस लोकेशन पर पहुंचा था जहां पर इनकी लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन आने वाला था और इसके बाद इन लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि आसपास के लोगों ने इस परिवार को बचाने की बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी इस मामले में नाकामयाब ही रहे और एक-एक करके सभी लोग मौत की गोद में सो गए। दोस्तों, प्रशासन ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गोताखोरों और टीम की मदद से शवों की शिनाख्त करने की, शवों की तलाश करने की प्रयास जारी कर दी और सोमवार की शाम तक सभी शव बरामद कर लिए गए। इस मामले में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप ऐसे किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान में रखें और ऐसे किसी भी खतरे के प्रति हमेशा सचेत रहें। लापरवाही से काम ना लें और हम सच्ची घटना चैनल के माध्यम से हमारे सभी गणमान्य दर्शकों के माध्यम से इस परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और हड़पसर के रहने वाले इस अंसारी परिवार के सदस्यों के साथ दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। हमारे दिल से उनके लिए हार्दिक संवेदनाएं हैं और अल्लाह उन्हें उनकी रूह को शांति बख्शे और हम यही कह सकते हैं कि आप इस तरीके की वारदातों के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। अगर इस वीडियो से आपको जागरूकता मिली है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरीके की सच्ची वारदातों के लिए अभी हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।